मैदान, अरे उन्हें वोट लेनी है, अब उनका समाज भी उन्हें वोट नहीं दे रहा, वो भी आधा हिंदू बन चुका है। मायावती बिना वोट के लिए कर रही है? नहीं बिल्कुल यार, बिल्कुल सत्ता के लिए सब कर रहे हैं। अमित शाह ने जो बोला वो सत्ता के लिए बोला है। अमित शाह ने भी सत्ता के लिए बोला ना। अमित शाह मायावती वोट बटोरने के लिए अम्बेडकर का इस्तेमाल नहीं कर रही? क्यों है? अरे वो तो चाहती है कि अम्बेडकर का फोटो और अम्बेडकर के विचार। कॉपीराइट है अम्बेडकर जी पर? कॉपीराइट क्यों कह रहे हैं? कॉपीराइट क्यों कह रहे हो? बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए बहन जी कहती हैं कि बाबा साहब के वो बाबा साहब ने किसी वर्ग विशेष। आप ये चाहते हैं मायावती जी के अलावा कोई बाबा साहब का इस्तेमाल करे? मनुस्मृति को आप पढ़ लो, अगर नारी को 1% भी कहीं, नारी को 1% भी कहीं आजादी दी हो मनुस्मृति ने, तो कहना संविधान ने, जितनी भी नारियां आज नौकरी कर रही हैं या पुलिस में या डीएम एसएसपी बननी है, ये संविधान की वजह से बननी है। मनुस्मृति में सीधा सीधा कहा गया है कि 24 साल की लड़की के साथ 8 साल की लड़की का। लेकिन देश संविधान से चल रहा है। अरे लेकिन वो जो बीजेपी और आरएसएस और अमित शाह बार बार इसमें मनुस्मृति कहाँ से आ गई? अरे लो, मनुस्मृति के लिए तो डीयू में पढ़ाने के लिए संघर्ष चल रहा है कि डीयू में, लॉ कॉलेजों में मनुस्मृति पढ़ानी चाहिए। उस मनुस्मृति में ये कहा गया है कि 30 साल का आदमी 12 साल की लड़की के साथ विवाह करे, 24 साल की लड़का 8 साल की लड़की के साथ विवाह करे। ये मनुस्मृति को पढ़ाना चाहते हैं। और किसी आधिकारिक बयान है क्या, या आप ऐसे किताबों में लिखा हुआ? मैं किताब अब सरकार संविधान तो देश चल रहा है ना, वो किताब जो अब संविधान तो देश चल रहा है। देश अभी संविधान से देश चल रहा है ना, लेकिन मान तो नहीं रहे हैं ना। संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं, रोज वो परिवर्तन कर रहे हैं। आप धार्मिक बुक को लेकर बार बार उसे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम धार्मिक, कौन सी धार्मिक बुक है वो बताओ? जिसमें मानव से नफरत करता हो, धार्मिक किताब कह रहे हो? जहाँ नारियों का अपमान किया जाता हो, जहाँ आदमियों को 4 वर्णों में बांट दिया, तीसरा वर्ग 5वां वर्ग चंडाल बना दिया, उसे धार्मिक किताब कह रहे हो? अरे वो फाड़ने लायक है, वो नाली में फेंकने लायक है, गटर में फेंकने लायक किताब है, उसको तो छपना ही नहीं चाहिए। भारत सरकार को वो किताब बंद कर देनी चाहिए। देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं सपने में भी अम्बेडकर जी का अपमान के बारे में नहीं सोच सकता। अरे सब कहने वाली बातें हैं। 95 दिन जेल में रह के आए हैं, तड़ी पार का टैग लगा हुआ है, और क्या वो संविधान को जाने? क्यों नफरत फैला रहे हैं वो लोग? अभी आपने देखा चुनाव आयोग ने का गजट आया है। क्या उनकी इतनी बड़ी गलती है कि उनसे इस्तीफे की मांग करनी? बिल्कुल इस्तीफा नहीं, बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए और उसको बाहर निकालना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी कहते हैं ना, मैं ओबीसी का बेटा हूँ, तो ओबीसी का बेटे होके तुम जो प्रधानमंत्री बने हो वो आज संविधान की वजह से बने हो, अमित शाह की वजह से नहीं बने। लेकिन उसी संविधान से देश को भी चला रहे हैं वो। कौन चला रहा है? अमित शाह देश चला रहे हैं। सारी अभी 1.25 लाख स्कूल बंद करे हैं, खाली यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करे हैं। क्यों करे हैं? उन्हें पता है कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो कल नौकरी चाहेगा, और हम नौकरी हमारे पास है नहीं, शिक्षा हमारे पास है नहीं, इसलिए वो स्कूल भी बंद कर रहे हैं। हाँ, क्यों, आप क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस देश में सबसे पहले तो अमित शाह यहाँ से इस्तीफा दे, और माननीय प्रधानमंत्री जी इसके लिए माफी मांगे कि देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए इन्होंने केवल बाबा साहब का नाम बार बार लेकर के मजाक उड़ाया है। ये पहले ही हमें शुरू कर देना चाहिए था मिशन। शायद आपने गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी आपने? देखिए, गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उससे कोई मतलब हमें नहीं हासिल होता। लेकिन वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में तो सुनना चाहिए। देखिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं हम उसे नहीं सुनना चाह रहे, हम केवल वही बात सुनना चाह रहे हैं जो बाबा साहब के अपमान मजाक स्वरूप में इन्होंने कही है। नहीं तो ये सबसे पहले शुरू होना चाहिए था जब बाबा साहब की प्रतिमा अपनी पार्लियामेंट के सामने से हटाई गई थी, उसी समय इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। और ये एक देश एक चुनाव जो कहना चाह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ये लोकसभा और विधानसभा पर कब्जा करके इस देश में 2/3 से मेजोरिटी से पास करके भारत के अंदर हिंदू लागू करना चाहते हैं। ये देश में हिंदू आप बोल रहे हैं? नहीं, आपकी भविष्यवाणी, ये हमारी भविष्यवाणी नहीं, सरकार की, ये इनकी सोच है, आरएसएस की सोच है। क्या बात कह रहे हैं आप? हर जगह ये मंदिर मस्जिद के अलावा न शिक्षा है न स्वास्थ्य है। हमारी सोच बेकार है, अम्बेडकरवाद की सोच मजबूत है, उसको नहीं आप नकार सकते। आप कैसे कह रहे हो हमारी सोच है? ये इनकी सोच है, आरएसएस की सोच है। ये अमित शाह को मोहरा बनाकर बोला गया है। आप क्या समझ रहे हैं? अमित शाह जी प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं तो किससे चला रहे हैं? ये देश चला रहे हैं मनुवादी व्यवस्था से, अम्बेडकरवाद के संविधान से एक भी कार्य नहीं हो रहा। ये केवल मात्र नाम के लिए हमारे देश में राष्ट्रपति दलित बना दी है, आदिवासी बना दी है, ये कोई मिशन पे काम नहीं कर रही।
ये बाबा साहब का संविधान। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले अमित शाह बर्खास्त किया जाए और इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सपनों में नहीं सोच सकता उनका अपमान। वो अरे ये बुद्धिजीवी कौम है, ये बाबा साहब के सिपाही एक एक शब्द को पहचानते हैं। जिस तरह मजाक रूप में इसने कहा था अम्बेडकरवाद, अगर इस बात करना 1000 बार लेते हैं तो स्वर्ग मिल जाता है। अरे स्वर्ग में आप जाके देख लो, पहले आप ही मर जाओ, आपके सारे सिपाही बाबा साहब के नाम के अलावा राम 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 करते हैं, वही चले जाए स्वर्ग में पहले। लेकिन विपक्ष गुंडागर्दी पे उतरी है, अगर उन्होंने बोल भी दिया तो। देखिए गुंडागर्दी पर नहीं उतरा है, अपने मांग के लिए, बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए वो विपक्ष भी और हम सब एक मुश्त में बोल रहे हैं। मारपीट करेंगे सांसदों के साथ। मारपीट कौन कर रहा है? ये इनकी प्रिय योजना थी। कोई मारपीट करता है? ये अनुशासित सिपाही है। जहां आप नोएडा गाजियाबाद में नोएडा के बराबर वहीं 2 सांसद भर्ती हुए अस्पताल में। अस्पताल में भर्ती तो दिखाने के लिए हम भी पट्टी बांध के लेट जाए, इसका क्या मतलब है? पट्टी बांध रहे हैं वो। और क्या, ये दिखावट है सब। उनका क्या, ये फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। फर्जी मुकदमे? हाँ, अगर मुकदमा हुआ तो फर्जी है वो। ये भी फर्जी है, ये फर्जी है। ये मनुवादी व्यवस्था सबका मुंह बंद करना चाहते हैं, और जबकि ये बाबा साहब के सिपाही हैं, ये किसी भी कीमत। लेकिन जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, जनता ने इन्हें तीसरी बार भेजा है सदन में। अरे जनता क्या, इन्हें तो मशीन भेज रही है। इनका शासन तो ईडी और सीबीआई से मशीन से चल रहा है। आप क्या कह रहे हो? जनता की आवाज कितनी है? यहाँ लाखों वोट है और केवल 10,000 वोट दिखाई गई बसपा की। सारा मशीनों के द्वारा शासन किया जा रहा है। अरे दलितों के मसीहा है मोदी जी। नहीं, दलितों का मसीहा नहीं है, शोषक है। वरना अगर मसीहा होता तो ना एजुकेशन को करता प्राइवेट, जितने भी है इसने जो है लेटर एंट्री से सरकारी अधिकारी भरने शुरू कर दिए हैं। ये देश को गर्त में पहुंचाना चाहते हैं। हमारे देश के सिपाही मजबूत है, किसी रूप में हटने वाले नहीं है। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अरे वो आंदोलन चलेगा, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम। अभी तो आ रहा, अभी का 25 का चुनाव आ रहा, फिर 27। लेकिन मोदी जी ने भी अभी कुछ नहीं बोला है इस पे। अरे मोदी बोले है ना बोले, हम तो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम अपनी, मोदी को क्या जरूरत है बोलने की? मोदी को तो केवल माफी मांगनी चाहिए, हमें क्या जरूरत है? ये जो आपने कहा है ना, संविधान को चूम रहा है, संविधान को चूमना नहीं है, संविधान को फॉलो कराना है, देश की जनता को बताना है संविधान को। ये ड्रामा खत्म करें कि संसद की चौखट चूम ली तुमने, संविधान को चूम लिया और राहुल गांधी संविधान लेके ऐसे चल रहे हैं। अरे संविधान को अप्लाई करना, अगर संविधान को तुमने अप्लाई कर दिया तो इस देश में जरूरत ही नहीं है तुम्हें राम राम की कहने की और मनगढ़ंत कहानी करने की। संविधान लागू कर दो, ये स्वर्ग खुद ही बन जाएगा, पूरा देश स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत नाकारा है, नाकाम है। ये मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। संविधान की प्रतिलिपि वही दिल्ली में जलाई जाती, प्रधानमंत्री के घर से 1 किलोमीटर दूरी पर। इन्होंने कुछ नहीं करा। संविधान को बदलने की बात करते थे कि 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान को बदल देंगे। इनकी मंशा कुछ और है, जनता को मूर्ख बनाना है, जनता को फिर से नौकर बनाना है, जनता को फिर उत्पीड़न करना है। विपक्ष बरगला रहा है जनता को। देखो विपक्ष जो है ना, विपक्ष ने भी संविधान का कभी, जैसे सपा है, सपा ने भी संविधान का और बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। आज से 5 साल पहले आप सपा की बात करेंगे तो सपा के पोस्टरों पे बाबा साहब का फोटो नहीं होता था। लेकिन आज जो है अखिलेश यादव, वो बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं। वही अखिलेश यादव जो कहता था कि मैं पार्कों में अस्पताल बनाऊंगा, वही अखिलेश यादव जिसने प्रमोशन में आरक्षण की सबसे पहले प्रतिलिपि फाड़ी थी, वही अखिलेश जिसने SC ST का आवंटन जो पट्टे का था सबसे पहले रद्द किया था, वही अखिलेश जो बाबा साहब पे कभी फूल माला चढ़ाने नहीं गया, आज बाबा साहब की प्रतिलिपि लेके घूम रहा है, संविधान लेके घूम रहा है। तो ये ड्रामा है, वोट लेने का ड्रामा है, एक बड़े वंचित वर्ग का वो है। पब्लिक को समझना है और जितनी भी महिलाएं, लेकिन देश की जनता मायावती की तरफ भी नजर गड़ाई दी है कि आखिर जो दलितों की मसीहा कह जाती है, संविधान और बाबा साहब को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहती है, वही उनकी खामोशी। नहीं, कहाँ खामोशी है? बहन जी देखो पढ़ी लिखी हैं और बहन जी एक 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करेंगे और वेल मेंटेन राजनीति करते हैं, उपद्रव नहीं फैलाती जैसे और लोग हैं विपक्ष में जो महल वो दंगे वो करते हैं, उपद्रव फैलाते हैं। बहन जी ऐसा नहीं है, बहन जी का समाज भी बहुत ज्यादा वेल मेंटेन है और वो भी मतलब एक उसमें करते हैं धरना प्रदर्शन। ऐसे नहीं है बेफजूल में हाँ उल्ला कर दिया। देखो कितने सभ्य तरीके से लोग आए हैं और DM साहब को अपना आवेदन दिया है। ऐसे धरना प्रदर्शन है
और बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो संविधान को और बाबा साहब को घर घर पहुंचाने वाली रही है। और ये जो ये एसपी है, ये तो ड्रामा पार्टी है। इन्होंने बाबा साहब का नाम कभी नहीं लिया, ये तो 5 साल से लेने लगे हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट थी, बाबा साहब का कभी इन्होंने नाम लिया? कभी नहीं लिया। और जो राहुल गांधी संविधान की वो लेके घूम रहे हैं, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या इन्हें वो लेनी है, वोट लेनी है, क्योंकि इनका समाज तो बरगला गया। ये सोचे एससी की वोट ले लें अब इस संविधान से, लेकिन एससी इतना पागल नहीं है जो तुम्हें बेफजूल में वोट देगा। पहले तो तुमने नाड़ काटी है एससीओं की, और अब तुम वोट लेने के लिए घूम रहे हो। ये अखिलेश भी और राहुल गांधी भी, ये दोनों दूध के धुले नहीं है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अखिलेश ने जितना एससीओं का नुकसान करा है, किसी ने नहीं करा। आरक्षण में प्रमोशन का बिल उसने फाड़ा, पार्कों में अस्पताल बनाने के लिए उसने कहा, और ना जाने कितना। और 30% आरक्षण था सरकारी ठेकों में, अखिलेश ने सबसे पहले आके वो बंद किया। तो अखिलेश, इसका फायदा नहीं मिलेगा। तेरे कुकर्म हमें पता है, तूने कितने कुकर्म। आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम डीएम साहब को ज्ञापन देखना आए थे। जो हमारे गृह मंत्री साहब थे, उन्होंने बहुत ज्यादा गंदा बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहा है, और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी मनोविधान को दर्शाता है कि वो क्या चाहते हैं। वो संविधान का सम्मान करना नहीं चाहते। उनकी पार्टी, उनकी टीम, उनकी आरएसएस टीम, उनके दिल में क्या है, मतलब जो फीलिंग होता है, जो मन दिल में होता है, वही जुबान पर आता है। उनकी जुबान ने कह दिया कि वो बाबा साहब का अपमान करना चाहते हैं, और उन्होंने किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि केवल साजिश है। ये साजिश, मतलब अगर उनके उल्टा पड़ गया तो साजिश है। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी तो बॉडी लैंग्वेज से क्या कह रहे थे कि जितना नाम तुम अंबेडकर का लेते हो, अंबेडकर का, अगर वो उनके सामने बाबा साहब लगाते थे, हम तब भी जानते थे। कह रहे थे अंबेडकर का नाम लेते हो, उतना भगवान का नाम लेते हो, सीधा स्वर्ग में चले जाते। क्या स्वर्ग इस देश में संविधान से पहले कौन सा स्वर्ग की बात कर रहे थे? वो झाड़ू बांधने वाले स्वर्ग की बात कर रहे थे, या पानी पीने पर महिलाओं का उत्पीड़न करने पर उसकी ईश्वर की बात कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आता, एक इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति और संविधान विधाता के लिए ऐसे बोल रहा है। फिर वो स्वर्ग की बात करता है। क्या स्वर्ग में प्लॉट उसके पिताजी ने काटे थे जो स्वर्ग की बात कर रहे थे? और कहाँ, मैं कहता हूँ बीजेपी वाले इतना अत्याचार करते हैं, राम के नाम पर लूटते हैं, राम के नाम पर लोगों को मारते हैं। क्या उनको स्वर्ग मिल गया? वो भी तो राम का नाम लेते लेते थक गए, उनका मुंह सूख गया। राम के नाम ले लेके उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, इस देश की स्थिति खराब कर दी। क्या उनको स्वर्ग मिल गया? और इस देश के अंदर मुझे कोई एक आदमी बता दो जो स्वर्ग की बात बता सके। मैं कहता हूँ उन पुजारियों को भी कहता हूँ जो स्वर्ग की बात बता दे। लेकिन बीएसपी ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। बीएसपी का नहीं, सारे देश का धरना प्रदर्शन है, और सारे देश के गरीब वंचित लोगों को आना चाहिए, और खासकर महिलाओं को तो सड़क पे आना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि इस देश की महिलाएं समझती नहीं है। इस देश की महिलाओं को जितनी आज़ादी संविधान से बाबा साहब ने दिलाई है, उतनी आज़ादी आज तक किसी ने नहीं दिलाई। जिस भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भगवान ने क्या दिया? वो भगवान आपको मजदूर बनाएगा, अपंग बनाएगा, और तुम्हें वो नौकर बनाएगा। लेकिन संविधान तुम्हें आज़ादी देता है। संविधान तुम्हें कपड़े पहनने की आज़ादी देता है। संविधान तुम्हें चलने फिरने की, नौकरी करने की, सब जगह की आज़ादी देता है। लेकिन उस डायनासोर अजगर शाह ने जो बाबा साहब के लिए कहा है, बाबा साहब के लिए कहने का मतलब होता है कि उसने डायरेक्ट संविधान पे हमला किया है। अम्बेडकर जो संविधान को चूम लेंगे तो आप खामोश हो जाएंगे, लेकिन अलकत अगर उन्होंने बोल दिया तो इतना बड़ा अपराध हो गया। नहीं, देखो यही तो बात है, संविधान को चूमना और उसके लिए कहना। पब्लिक को यही समझना है कि इनके हाथी के दांत और हाथी के दांत हैं, दूध खाने के अलग हैं, दिखाने के अलग हैं। ये भोली वाली जनता को बरगलाते हैं, एक बार चूमते हैं और दूसरी बार उनमें दवादब संशोधन करने हैं, और दवादब पब्लिक के हित का अनहित कर रहे हैं, पब्लिक का अनहित कर रहे हैं। जैसे इन्होंने स्कूल कर रहे हैं, कॉलेजेस बंद कर रहे हैं।